नमस्कार बच्चों आज हम देखेंगे पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय में अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। बच्चों हम देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। बच्चों आज के इस बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण हुआ है। बच्चों विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने अब विभिन्न देशों के बाजारों को बहुत ही पास ला दिया है, नज़दीक ला दिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में अपनी वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और संपूर्ण विश्व को एक बड़े से गांव में बदल दिया है। यही क्या है? वैश्वीकरण। संपूर्ण विश्व को एक बड़े से गांव में बदल देना ही वैश्वीकरण है, जहां पर विभिन्न देशों के जो बाजार हैं वह परस्पर एक साथ मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों वैश्वीकरण से क्या आशय मिलता है? क्या आशय है? वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। यही क्या है? वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण को हम अनेक नामों से भी जानते हैं, जैसे भूमंडलीकरण, जागतिकीकरण, पृथ्वीकरण और वैश्वीकरण। तो आज हम देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। बच्चों वैश्वीकरण की परिभाषा। वैश्वीकरण की परिभाषा क्या है? एंथनी गिडिंस के अनुसार वैश्वीकरण विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का सघनीकरण है, जिसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। बच्चों यदि देखें तो वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ है वह इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एक समान बनाने की प्रक्रिया है। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एक समान बनाने की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक साधन, संपत्ति, लाभ, सेवाएं, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीकी की धारा को स्वतंत्र रूप से देश की सीमाओं के बाहर हम ले जा सकते हैं। वैश्वीकरण में मुक्त व्यापार होता है और निवेश से संबंधित जितने भी बंधन हैं वह मुक्त कर दिए जाते हैं। उन बंधन को खोल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। हम स्वतंत्र रूप से वैश्वीकरण के साथ रहकर हम एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में व्यापार कर सकते हैं। बच्चों वैश्वीकरण को यदि हम देखें तो व्यापारिक क्रियाकलापों विशेषकर जो विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है, जिससे संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही क्षेत्र में हम देख सकते हैं। जैसे यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है
जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न हो जाती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर निर्भर रहता है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व बाजारों में निहित तुलनात्मक लागत सिद्धांत के लाभों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। हर एक राष्ट्र के ऊपर निर्भर रहता है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। उन प्रतिबंध को छोड़कर हम मुक्त होकर व्यापार करते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हुए बच्चों देखेंगे कि वैश्वीकरण होने से क्या लाभ मिलता है। बच्चों यहाँ पर वैश्वीकरण है, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। वैश्वीकरण से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, चलिए जानते हैं कि वैश्वीकरण से क्या लाभ है। जैसे नवीन तकनीकों का आगमन होता है, हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होती है, विदेशी विनियोजन होता है, विदेशों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होती है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। तो नवीन तकनीकों का आगमन कैसे होता है बच्चों? वैश्वीकरण के कारण विदेशी पूंजी के निवेश में वृद्धि होती है एवं नए नए तरीकों का हमारे देश में आगमन होता है, योजनाओं का आगमन होता है, जिससे श्रम की जो उत्पादकता है वह उत्पाद की किस्म में सुधार होता है। नंबर 2, जीवन स्तर में वृद्धि। बच्चों हमारे जीवन स्तर में कैसे वृद्धि होती है? बच्चों जो उपभोक्ता है उसको पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में उत्तम किस्म की वस्तुएं जो हैं, अच्छे किस्म की जो वस्तुएं हैं वह न्यूनतम अर्थात कम मूल्य पर मिल जाती हैं, जिससे हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होती है, सुधार होता है। नंबर 3 है बच्चों विदेशी विनियोजन। बच्चों वैश्वीकरण के कारण जो विकसित राष्ट्र हैं, बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, ऐसे बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं वह अपनी जो अतिरिक्त पूंजी है, जो एक्स्ट्रा है पूंजी है, वह अर्ध विकसित और विकासशील राष्ट्रों में लगाते हैं, विनियोग करते हैं और इस विदेशी पूंजी के आगमन से इन देशों का विनियोग बड़ी मात्रा में होता है, विकास होता है। नंबर 4 है बच्चों विदेशों में व्यापार के अवसर मिलते हैं। इस वैश्वीकरण के कारण एक देश के जो लोग हैं वह अपनी इच्छानुसार दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा भारत के कुछ डॉक्टर, भारत के कुछ मंत्री, भारत के कुछ इंजीनियर जो है वह अमेरिका में जाकर नौकरी करते हैं, तो रोजगार के लिए वह सक्षम होते हैं दूसरे देशों में, राष्ट्रों में जाकर। नंबर 5 है विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। बच्चों जो हम आयात और निर्यात करते हैं, आयात करना मतलब मंगाना, निर्यात करना मतलब अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भेजना। बच्चों हमारे यहाँ जो वस्तुओं की कमी होती है हम दूसरे राष्ट्र से मंगाते हैं, जो हमारे देश में जो वस्तुएं हैं अगर वह अधिक हैं तो हम दूसरे राष्ट्र को भेजते हैं। तो जो इस आयात और निर्यात पे जो अनावश्यक प्रतिबंध लगे होते हैं वह इस वैश्वीकरण के कारण समाप्त हो जाते हैं
तथा इसके साथ ही संरक्षण की जो नीति है उसके समाप्त हो जाने से विदेशी व्यापार में पर्याप्त वृद्धि होती है। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। बच्चों, इसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि भी होती है। जैसे जब हम वैश्वीकरण अपनाते हैं तो आर्थिक संबंधों में सुधार होता है। इसके साथ ही साथ राजनीतिक संबंध भी हमारे सुधरते हैं। जैसे आज इस वैश्वीकरण के कारण भारत के अमेरिका, जर्मनी एवं यूरोपीय देशों के संबंध जो हैं वह धीरे धीरे सुधर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच संबंध जो है वो अच्छे हैं। भारत और जर्मनी के बीच जो संबंध है वो अच्छे हैं। यूरोपीय अन्य देशों के बीच भी धीरे धीरे उनके संबंध क्या हैं, सुधर रहे हैं। अब हम चलते बच्चों के वैश्वीकरण लाभ के साथ साथ उनकी कुछ बुराइयां भी होगी कि वैश्वीकरण से हमें क्या नुकसान हो रहे हैं वह भी हम देखते हैं थोड़ा सा। वैश्वीकरण से क्या नुकसान है? आर्थिक असंतुलन, देसी उद्योगों का पतन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व, बेरोजगारी में वृद्धि होना, राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात पहुंचना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव पड़ना। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक असंतुलन क्या है। बच्चों, इस वैश्वीकरण के कारण विश्व में आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है। गरीब राष्ट्र जो है वह और अधिक गरीब हो रहा है और जो अमीर राष्ट्र है वह और अमीर हो रहा है। जैसे हमारे देश में जो गरीब हैं वह और दबते जा रहे हैं, जो पहले से अमीर थे वह और अमीर होते जा रहे हैं। यह वैश्वीकरण होने से यहाँ नुकसान हमें देखने के लिए मिलता है। नंबर 2 है देशी उद्योगों का पतन। बच्चों, देशी उद्योगों का पतन कैसे होता है? जो हमारे देश में जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं या हमारे देश के लोग जो उद्योग करना चाहते हैं वह खत्म हो रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण जो स्थानीय उद्योग हैं वह धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो छोटे छोटे उद्योग थे, घरों में उद्योग होने वाले थे, वह भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। विदेशी जो माल की प्रतियोगिता के सामने देसी उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं। हम कंपनियों को देखकर वस्तुएं खरीदते हैं बच्चों, उनका जो माल है वह बिक नहीं पाता। देसी कंपनियों के जो माल है वह बिक नहीं पाते हैं या उनको कम दाम करके बेचना पड़ता है। यही कारण है कि देश में कई जो उद्योग बने हुए थे वह धीरे धीरे बंद हो गए हैं या बंद की कगार पर हैं। नंबर 3 है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व। बच्चों, इस वैश्वीकरण के कारण विश्व के औद्योगिक जगत पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका धीरे धीरे प्रभुत्व एवं शिकंजा बढ़ते जा रहा है। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में बाहर से कंपनियां आएंगी और अपना उद्योग स्थापित करेंगी, तो वहाँ पर हम अपना देसी उद्योग स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ अगर कर भी रहे हैं तो हमारा जो सामान है वह बिक नहीं पा रहा है या बेच रहे हैं तो कम दाम करके बेच रहे हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह स्थानीय उद्योगों को निगलती जा रही हैं, खाते जा रही हैं, अपने चपेट में ले रही हैं एवं स्थानीय उद्योग या तो बंद हो रहे हैं या इनके अधीन होते जा रहे हैं। जैसे कोका कोला कंपनी ने भारत के थम्स अप, लिम्का के उत्पादन को अपने अधीन कर लिया, खरीद लिया है। जो कोका कोला कंपनी है वह बाहर की कंपनी है और जो भारत में थम्स अप, लिम्का आदि की जो कंपनी थी
वह धीरे धीरे कोका कोला की कंपनी के अधीन होते जा रहा है। आगे बच्चों देखते हैं कि बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। जो बेरोजगार है वह और बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे वैश्वीकरण के कारण विदेशी माल जो है वह मुक्त रूप से भारतीय बाजारों में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं एवं बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है। देश में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या जो है वह कम हो रही है बच्चों, जिसके कारण बेरोजगारी में वृद्धि होना स्वाभाविक है। नंबर 5 है राष्ट्र प्रेम की भावना को आघात पहुंच रहा है बच्चों। इस वैश्वीकरण के कारण राष्ट्र प्रेम एवं स्वदेश की भावनाओं को धीरे धीरे चोट लग रही है, आघात पहुंच रहा है। लोग विदेशी वस्तुओं का जो सामान है उसको यूज करना, उसका भोग करना, उसका इस्तेमाल करने से अपने को क्या करते हैं, शान समझते हैं कि अरे हम तो विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, हम बहुत महंगी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं। और जो हमारे देश में जिन वस्तुओं का निर्माण होता है उनको क्या करते हैं, घटिया एवं तिरस्कार समझते हैं, घटिया एवं तिरस्कार योग्य समझते हैं। अरे ये तो होममेड है, हम वही बर्गर बाहर जाकर खाते हैं, अरे हम तो गए थे मॉल में बर्गर खा कर आए, है ना। और वही बर्गर अगर हम घर में बना के खाते अरे मज़ा नहीं आया। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, विदेशी सामानों को जब हम यूज करते हैं तो अरे हम इतनी सामान का, इतने लाख का, इतने हज़ार का हमने सामान मंगाया और उसको पहना, इतने हज़ार का हमारा शर्ट है पहना। वही अगर हमारे देश में वही शर्ट अगर बन रहा है, अगर हमें 500 रुपये का मिल रहा है, अरे अरे वो तो बहुत सस्ता कपड़ा पहनता है, हम क्या करते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं। तो ऐसा नहीं हो, जिसके कारण हमारे जो अंदर राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी वह धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव पड़ रहा है बच्चों। इस वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व गेट आदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दबाव में सरकार जो है वह काम कर रही है। इस वैश्वीकरण के कारण अपने हितों की अवहेलना करके सरकार को इनकी शर्तें माननी पड़ती है। जैसे यदि हम देखें तो भारत जैसे राष्ट्र को अपनी आर्थिक, वाणिज्यिक एवं वित्तीय नीतियां जो हैं इन संस्थाओं के निर्देशों के अनुसार बनानी पड़ती हैं, क्योंकि इस वैश्वीकरण के कारण बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं उनका जो दबाव है वह विकासशील राष्ट्रों के ऊपर पड़ता है। जैसा वह कहेंगे उसके अनुसार हमें योजनाएं बनानी पड़ती हैं। तो इस वैश्वीकरण के कारण हम देखें तो बहुत सारे नुकसान भी आते हैं बच्चों। तो हमें कोशिश करना है कि हम ज़्यादातर अपने देश की वस्तुओं को, देश में उद्योगों को बढ़ाएं और साथ ही साथ देश में उत्पादित की गई वस्तुओं का उपभोग भी करें। बच्चों ध्यान से सुनिए, पढ़िए और समझिए।